भाई टेस्टी वाली चाय है, आइए जरूर विजिट कीजिएगा बद्रीनाथ धाम से आगे। पास समय कम था, द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसलिए इन्होंने जो है गणेश जी को बुलाया। तो यही है दोस्तों भीम पुल। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं अरविंद और स्वागत है आपका बद्रीनाथ धाम से। अभी मैं हूं अपने रूम में और अब मेरी तैयारी हो रही है इंडिया का पहला गांव जो है कि माणा। तो मेरी तैयारी हो रही माणा जाने की, पहला गांव इंडिया का, जो कि पहले आखिरी गांव था और अब पहला गांव बन गया। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ माणा की तरफ। तो चलते हैं और मेरे साथ है ये लोंडा जो कि तैयार हो गया है। उसने अपना रेनकोट सब पहन लिया है, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, खैर कोई बात नहीं, चलेगा। और फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं जहां पे एक बड़ा वाला बोर्ड लगा है, इंडिया का पहला गांव माणा। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पे पहले चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लगाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं माणा गाँव की तरफ। और देवताल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये नाम। अरे आज मैं बता देता हूँ, अगर देवताल की तरफ आ रहे हैं, जो ये माणा गांव है, इससे पहले यहाँ पे आर्मी का जो ये बोर्ड है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो देवताल में जाने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है जोशीमठ से। तो आप अगर आना चाहते हो तो वहाँ से पहले परमिशन लें, उसके बाद आए देवताल पहला गाँव फर्स्ट। और ये वाली रोड है देवताल जाने के लिए, और आज हम चलेंगे यहाँ से माणा की तरफ। पहुँच गया हूँ गणेश गुफा में, और ये देखिए गणेश गुफा जो कि माणा में स्थित है। वाओ, ये एक बोर्ड है जो जहाँ पे कि महाभारत की रचना हुई थी, और जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने बोली थी महाभारत, और जो लिखने का काम था वो गणेश जी का था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ, उल्टा बोलूँगा तो थोड़ा कर लेना जैसे यार भाई कि कहाँ पे रे श्री गणा कहाँ पे लेको भारतस्यास्य भौ त्वं गणनायका मयेव प्रोच्चायमानस्य मनसा कल्पितरे च। तो इसका मतलब होता है कि गणनाय, आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया। तो गणेश जी कहते हैं कि श्रुत्वेतत् प्राह विघ्नेशो यदि मैं लेखनी क्षणम लिखतो नावतिष्ठेत तदास्याम लेको हयम हम। अब संस्कृत वाले तो समझ सकते हैं, पर जितना मुझे आया उतना मैंने कह दिया। तो गणेश जी कहते हैं व्यास जी को कि यदि लिखते समय क्षण भर के लिए मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। यानी कि आप बीच में रुकना मत, अगर कहीं पर अगर स्टॉप रुक जाते हैं तो फिर वहाँ पे उनकी जो लिखनी है वो रुक जाएगी। दोस्तों हम पहुँच गए हैं व्यास गुफा में, और ये रही गुफा, यहीं पे महाभारत की रचना हुई थी गणेश भगवान जी और महर्षि व्यास जी के द्वारा। महाराज जय। वेद व्यास जी ने यहीं पे बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद हैं यहीं पे लिखे। केवल महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय कम था, द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसलिए इन्होंने जो है गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने शब्द रखी, छुट्टे तत्प्राह विघ्नेशु, यदि चाहिए। यहाँ से व्यास जी बोले, गणेश जी लिखे गणेश गुफा में। महाभारत के बाद संतुष्टि नहीं हुई, तब अंत में भागवत पुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। व्यास गुफा से बाहर निकलने के बाद सामने है भारत की पहली चाय की दुकान, और चाय की चुस्की न लेना तो फिर मजा नहीं आएगा। तो गर्मा गर्म चाय, भारत की पहली चाय की दुकान जो कि पहले लास्ट थी और अब फर्स्ट हो गई है। अभी मैं हूँ इंडिया की पहली चाय की दुकान के अंदर। ये देखिए भैया, हर किसी का सपना रहता है कि मैं वहाँ जाऊँ बद्रीनाथ धाम, और उसके बाद आता है माणा गांव जो कि इंडिया का पहला गांव है, जो कि पहले लास्ट गांव था बट अब पहला गांव कर दिया गया है।
और ये पहली चाय की दुकान है। भाई टेस्टी वाली चाय है, आइए जरूर विजिट कीजिएगा। बद्रीनाथ धाम से आगे 3-4 किलोमीटर आगे माणा गांव है और सामने है पहली दुकान, जो कि पहले लास्ट दुकान थी, अंतिम गांव था, अंतिम दुकान थी, अब पहली दुकान बन गई। तो पहले गांव की पहली चाय। यहाँ पे एक पहाड़ इतना बड़ा है ना भाई, गर्दन तो छोड़ो कमर भी झुकानी पड़ रही है। दोस्तों मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ पे सब लोग जानना चाहते हैं कि सरस्वती नदी आखिर बहती कहाँ से है, ये प्रवाहित कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है। ये रहा दोस्तों सरस्वती नदी का निकलना, ये प्रवाहित कहाँ से होती है। ये बद्रीनाथ से आगे माणा 4 किलोमीटर और वहीं पे ये है सरस्वती नदी। मीटर की ऊंचाई पर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भीम पुल, जिसे कि भीम ने बनाया था। जब यहाँ पे रास्ता नहीं था तो भीम ने एक बड़ा शिला यानी पत्थर को उठाया था। तो ये है वो भीम पुल, ये है वो शिला। जब पांडव यहाँ से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे इसी रास्ते से, तो यहाँ पे सरस्वती नदी है इस भीम शिला के नीचे। तो भीम ने एक बड़ा शिला उठाया और इस नदी के ऊपर रख दिया और तब से ये भीम पुल के नाम से जाना जाता है।